फिल्म की शुरुआत हमें एक एक्शन सीक्वेंस से दिखाई जाती है और हमें पता चलता है कि ये एक फिल्म की शूटिंग है जहां हम स्टंट परफॉर्मर कॉल को देख पाते हैं जिसका प्राइमरी वर्क स्टंट डबल करना है, वो भी फेमस एक्शन एक्टर टॉम राइडर का, जो वो काम काफी अच्छे से कर तो रहा था लेकिन अचानक एक दिन उसे स्टंट करते हुए काफी इंजरीज हो जाती है और कोल्ट यही सोच बैठता है कि उसने अपने काम पर ध्यान नहीं दिया, वो भी उसकी गर्लफ्रेंड जोडी के रहते हुए, जो कि एक कैमरा ऑपरेटर है और वो अक्सर उसके एक्शन सीक्वेंस को रिकॉर्ड करती है, जिस वजह से ही उन दोनों के बीच करीबियां बढ़ी। पर इस इंजरी के बाद कोल्ट ये डिसाइड कर लेता है कि वो ना सिर्फ अपने करियर को छोड़ देगा बल्कि जोडी को भी। और फिर ये सीन 18 महीने बाद की तरफ बढ़ता है जहां हम देख पाते हैं कि कोल्ट एक मैक्सिकन रेस्टोरेंट के लिए उनका वॉलेट बना हुआ है, जहां वो अपने कामों को ज्यादा एंजॉय नहीं कर रहा। और ऐसे ही एक दिन टॉम की फिल्म प्रोड्यूसर गेल उसे कांटेक्ट करती है, यही कहते हुए कि जोडी मोरेना यानी कि उसकी गर्लफ्रेंड एक फिल्म को डायरेक्ट कर रही है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी है जिसका नाम वो लोग मेटल स्टॉर्म रखने वाले हैं। और गेल ने उसे इसीलिए कांटेक्ट किया है क्योंकि टॉम का स्टंट डबल गायब हो चुका है, जिस वजह से ही उन लोगों ने कोल को कांटेक्ट किया ताकि वो टॉम के लिए उसके एक्शन सीन्स को शूट कर दे। और मोरेना का नाम सुन कोल्ट मान जाता है और सीधा सिडनी ऑस्ट्रेलिया जा पहुंचता है प्रोडक्शन को ज्वाइन करने के लिए, जहां वो कुछ एक्शन सीक्वेंस भी करता है। लेकिन कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि जोडी ने कभी उसे यहाँ एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, यानी कि वो कभी भी ये नहीं चाहती थी कि टॉम का स्टंट डबल या उसके एक्शन को परफॉर्म करने के लिए कोल्ट को बुलाया जाए, क्योंकि अभी भी वो ब्रेकअप के लिए उससे काफी नाराज है, जिस कारण वो उससे काफी सारे ऐसे सीन्स करवाती है जिसमें कॉल को काफी चोट आती है, पर फिर भी वो इन सीन्स को करने के लिए अग्री करता है, यही सोचते हुए कि जोडी अभी भी उससे गुस्सा है। लेकिन कुछ समय बाद गेल से उसे पता चलता है कि टॉम गायब हो चुका है, जो शायद ड्रग्स में इन्वॉल्व था, और मोरेना ये चाहती है कि वो टॉम को उसके लिए ढूंढे, वरना उसके एब्सेंस से शायद उसकी फिल्म कैंसिल भी हो सकती है। और जोडी के करियर को लेकर कोल्ट ये डिसाइड कर लेता है कि वो एनी हाउ टॉम को ढूंढ उसकी फिल्म को कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि जोडी का ये पहला प्रोजेक्ट है एज अ डायरेक्टर, जिस वजह से कोल्ट सबसे पहले टॉम की होटल विजिट करता है और साथ ही नाइट क्लब, जहां उसका सामना कुछ लोगों से होता है जिनसे वो बच निकलने में कामयाब होता है। और फाइनली एक शख्स से उसे पता चलता है कि शायद वो प्रोडक्शन के होटल रूम में होगा, जिस कारण कोल्ट प्रोडक्शन के रूम तो आ पहुंचता है, लेकिन वहाँ उसे एक डेड बॉडी बाथरूम में मिलती है जो पूरी तरह आइस से कवर होती है। और रिटर्निंग में वो पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करता है, पर वापस पहुंचते ही पुलिस वाले और कोल्ट नोटिस कर पाते हैं कि बाथ टब से वो डेड बॉडी गायब है, जिसकी इन्फॉर्मेशन कोल्ट ने गेल को भी दी थी, लेकिन गेल ने उसे कहा था कि इस बारे में वो किसी को भी ना बताए, जिससे अब कोल्ट काफी कंफ्यूज है और पुलिस वाले उसे ये सोच कर छोड़ देते हैं कि उसने ज्यादा नशे किए होंगे, जो चीज दूसरे दिन गेल भी उसे कहती है। और हम देख पाते हैं कि फिर से शूटिंग शुरू की जा रही है, जहाँ कोल्ट जोडी के फिर से करीब होना स्टार्ट हो जाता है और उन दोनों के रिलेशनशिप धीरे धीरे सुधरना भी। लेकिन गेल उन्हें इंटरप्ट करती है, यही कहते हुए कि कोल्ट को अब वापस लौट जाना चाहिए। लेकिन हम देख पाते हैं कि कोल्ट वापस नहीं जाता बल्कि टॉम को अभी भी ट्रैक कर रहा होता है, जिस वजह से वो उसकी असिस्टेंट को यानी कि उसकी पर्सनल असिस्टेंट को ट्रैक करने में कामयाब होता है, जिसका नाम एल्मा है, जिससे टॉम बातचीत करने के लिए आ पहुंचता है। और टॉम के बारे में जैसे ही एल्मा से पूछता है तो वो उसे बताती है कि वो काफी ही बुरा शख्स था, साथ ही उसके बारे में उसे थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन और जाननी है तो वो टॉम के फोन को ले सकता है, जिसे वो ले उससे पहले ही हम देख पाते हैं कि कुछ लोग टॉम और एल्मा पर अटैक कर देते हैं और उनसे टॉम का फोन छीन कर ले जाते हैं। और उस वजह से कोल्ट उन लोगों को चीज करता है और हमें एक काफी अच्छा चेजिंग सीन दिखाया जाता है, जिसमें कोल्ट इंजर्ड नहीं होता बल्कि अटैकर की ट्रक में कूद वो उनसे टॉम का फोन लेने में कामयाब होता है। और फिर क्या वो वहाँ से निकल सीधा अपने फ्रेंड डैन के पास आ पहुँचता है, जो कि स्टंट कोऑर्डिनेटर है, वो भी जोडी की ही अपकमिंग फिल्म में। साथ ही उसने उसे सारी बातें बताई हुई है, जिस वजह से अब वो लोग टॉम के फोन को अनलॉक करने का डिसाइड करते हैं, जिसके लिए वो लोग टॉम के अपार्टमेंट आ पहुँचते हैं, जहाँ दीवार पे लगे हुए काफी सारे नोट्स को टैकल करते हुए वो लोग फाइनली फोन को अनलॉक करने में कामयाब होते हैं। और उसके फोन को चेक करते ही उन्हें पता चलता है कि टॉम बिल्कुल भी अच्छा इंसान नहीं है, बल्कि नशे की लत के साथ साथ उसे और भी काफी चीजों का शौक है। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि उनके लिए एक शॉकिंग वीडियो भी उन्हें उस टॉम के फोन में मिलता है, जिस वीडियो में उन लोगों को टॉम के साथ साथ हेनरी भी नजर आता है, यानी कि उसका पहला स्टंटमैन। जिस वीडियो में टॉम ने एक्सीडेंटली हेनरी को लात मारी, जिस वजह से उसकी मौत हो गई।
जो कि काफी अच्छा सबूत है टॉम को सलाखों के पीछे डालने के लिए। पर अफसोस एक शख्स उन लोगों पर अटैक करते हुए पहुंचता है जो आते ही कॉल के हाथ में मौजूदा फोन को शॉट गन से डिस्ट्रॉय कर देता है। जिस लोकेशन से डैन तो भागने में कामयाब हुआ है, पर बात करें कॉल की तो उसे कैप्चर कर लिया जाता है और हम देख पाते हैं कि उसका सामना और किसी से नहीं बल्कि टॉम से होता है, जो इन सारी चीजों के कारण अपनी यौश में छुपा बैठा था, जो इंस्ट्रक्शन उसे गेल ने दिए थे। साथ ही वो कॉल को ये भी रिवील करता है कि ये सारा कुछ प्लान गेल का था ताकि वो हेनरी के मर्डर में और किसी को नहीं बल्कि कॉल को फंसा सके, ताकि इसे टॉम इन सिचुएशनों से निकल सके, जिसके लिए उसने डी फेक टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करने का डिसाइड किया था, जो ये प्रूव कर पाएंगे, यानी कि उसके बनाए हुए वीडियोस ये प्रूव कर पाएंगे कि टॉम ने नहीं बल्कि कॉल्ट ने हेनरी को खत्म किया था। लेकिन इतना ही नहीं बल्कि कॉल्ट को वहाँ ये भी पता चलता है कि जिस कारण उसने अपने इस करियर और अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ा था वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी, जो और किसी ने नहीं बल्कि टॉम ने की थी, क्योंकि उसे अक्सर लोगों से ये सुनने मिलता था कि वो अपना स्टंट खुद नहीं कर सकता, जिस कारण ही उसने कॉल के उस एक्शन सीक्वेंस के साथ छेड़छाड़ की, जिस कारण कॉल ने अपनी करियर को ही छोड़ दिया। पर फिलहाल अब वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हम देख पाते हैं कि पुलिस वालों को हेनरी की डेड बॉडी मिल गई है। साथ ही गेल ने मीडिया में वो वीडियो भी रिलीज कर दिया है जिसमें एक्चुअल में टॉम हेनरी को खत्म कर रहा है, लेकिन डी फेक टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर उसमें हम देख पाते हैं कि कॉल्ट ने हेनरी को खत्म किया है। जिसके साथ साथ गेल जोडी के पास पहुंचती है और उसे यही बता रही है कि सच में कॉल्ट ने ये सारी चीजें की है, जिसे मानने के लिए जोडी रेडी नहीं। और वही दूसरी तरफ बात करें कॉल्ट की, तो हम देख पाते हैं कि उसे टॉम के लोग खत्म करने का डिसाइड कर चुके हैं, वो भी उसी बोट में। पर अफसोस कॉल्ट उस सिचुएशन से निकल आता है और साथ ही उसने जोडी को कन्विंस किया है कि उसने ये सारी चीजें नहीं की, जो उस पर भरोसा तो कर रही है, लेकिन उसी बातचीत के दौरान जोडी और साथ ही टॉम के लोगों को ऐसा लगता है कि बोट के एक्सप्लोजन के साथ साथ कॉल्ट भी खत्म हो गया है। लेकिन हम देख पाते हैं कि दूसरी तरफ कॉल्ट सेफली स्विम करता हुआ उस लोकेशन से निकल चुका है। और अब जबकि सब कुछ ठीक हो चुका है तो टॉम मेटल स्टॉर्म के सेट पर लौटने का डिसाइड करता है, वो भी अपने गुंडों के साथ। जिसके बाद प्रोडक्शन को कंटिन्यू किया जाता है और हम देख पाते हैं कि कॉल भी रिटर्न आ चुका है और उसकी मुलाकात जोडी से हुई है, जो उसका साथ देने को तैयार है कि वो कॉल को इनोसेंट प्रूव कर पाए, जिसके लिए उन लोगों ने टॉम को ट्रिक करने का डिसाइड किया है, वो भी एक एक्स्ट्रा स्टंट सीक्वेंस को रिकॉर्ड करते हुए, जिसमें वो लोग उसे ट्रिक करेंगे ताकि टॉम सारी चीजें कन्फेस कर दे। और हम देख पाते हैं कि वो लोग ऐसा करने में कामयाब होते हैं, साथ ही टॉम सारी चीजें रिवील कर देता है, जबकि वो ऑन कैमरा था और साथ ही वायर्ड माइक्रोफोन से लगा हुआ था। पर अफसोस उस सीक्वेंस की रिकॉर्डिंग गेल वहाँ से चुरा कर निकलने का डिसाइड करती है, वो भी एक हेलीकॉप्टर की मदद से, जहाँ से वो टॉम को भी लेकर निकल रही होती है। पर हम देख पाते हैं कि जोडी कॉल की हेल्प करती है ताकि वो उसे उस हेलीकॉप्टर तक पहुंचा सके, जिसमें वो कामयाब भी होती है। और हम देख पाते हैं कि कॉल रिकॉर्डिंग को हासिल करने में कामयाब होता है, साथ ही डैन के प्रिपेयर किए हुए एक क्रैश मैट पर जंप करने में भी। जिसके बाद ये सीन मूव होता है मेटल स्टॉर्म की प्रीमियर की तरफ, जिसका प्रीमियर सैन डिएगो कॉमिकॉन में किया जा रहा है। लेकिन इस बार स्टार कास्टिंग की बात करें तो उसमें जेसन मोमोआ को लिया जाता है, जो फिल्म में एक हिट निकलती है और उस वजह से जॉडी और कॉल भी करीब आ चुके हैं